Assalamualaikum. I am Bakhtavar, English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about essay writing, and we have this topic of this story, The Fox and the Grapes. First of all, we are going to talk about how to write a good essay. For example, if we have got an essay in our book that is particularly My Pet, there are some points, whatever topic you are going to choose apart from My Pet. Specifically right now we are talking about this particular essay named as My Pet, but apart from this, if we are talking about something else, we are writing about something else, writing about a classroom, a school, my best friend, my best teacher, my best subject, or what I want to be, or my ambition, anything in our life, what is actually going to revolve around writing an essay. These are some particular points that you are going to follow. First of all, you have to give the introduction. You will just make a rough outline in your brain, in your head. You are just going to make a little bit outline कि what are you going to write in it. मैं इसमें क्या क्या लिखूँगा या मैं क्या क्या लिखूँगी, मैं इसमें ये points डालूँगी, शुरू ऐसे करूँगी, and this is how I am going to conclude my essay. Introduction देंगे आप सबसे पहले, और जो outlines होंगी वो आपके सिर्फ दिमाग में होंगी, not on your paper, but you can write it on some sort of rough paper as well. First of all, if you have got this introduction, आपने बताने के जी आपका जो पेट है, पेट्स क्या होते हैं और हम उसको आम जानवर क्यों नहीं कहते, why don't we call it a wild animal, why do we call a dog or a cat or anything else that is being domestic, why do we keep it in our house. आपने इस तरह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन में फिर आपने पेट्स के या अपने पेट के पॉजिटिव या अच्छे पॉइंट्स बताने हैं कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, कि आपको इसका क्या फ़र पसंद है, आपको इसकी आइज़ पसंद है, इट इज़ वेरी मच प्लेफुल, इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव एंड शोज़ कंसर्न. Then you will just talk about the explanation in this particular part. हमारा ये है कि हम क्या करते हैं इस part में, we have a lot of things in this part कि वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसका कलर क्या है, उसकी बॉडी कैसी है, whether it has got some fur in the body, और उसके जो nails हैं वो आप क्या कट करते हैं नहीं करते, देखने में कैसा है, and it is like a part of your family. फिर आप ये सारे इसमें explain करने के बाद what do you love, sorry ये मैंने गलत किया, उसके ये एक्सप्लेन करने के बाद यू विल टेल व्हाई डू यू लव इट, क्या रीज़न है दैट यू केप्ट इट एज ए पेट, या व्हाट एनकरेज यू टू कीप अ पेट इन योर हाउस, या इसके बारे में आपको पर्टिकुलरली व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट दैट यू लाइक द मोस्ट. आप ये एक्सप्लेन करेंगे, देन इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स आ जाती हैं. इसमें आप अपनी भी लाइक्स बता सकते हैं रिगार्डिंग योर पेट. फिर आप अपने स्पेसिफिकली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पेट, सो आवर फोकस नीड्स टू बी ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑन योर पेट. इसमें क्या होगा, आप उसकी लाइक्स बताएंगे कि मेरा पेट ये करता है, मेरा पेट वो करता है, ये ऐसे खेलता है, ये वैसे खेलता है, इसको खाने में ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं, इसको टैपिंग नहीं पसंद, इसको जो है रबिंग नहीं पसंद, व्हाटएवर जो भी आपको लगे कि आपके पेट के मुतालिक है. फिर आप बताएंगे इसकी लाइक्स डिसलाइक्स के बाद आप इसको कंक्लूड कर देंगे. देयर इज़ गोइंग टू बी द स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉर योर होल ऐसे. कंक्लूजन क्या होगा, जब आपने सारे पॉइंट्स बता दिए तो आपने इसको कंक्लूड करना है 2 या 3 लाइनों के अंदर, और आपने उसमें बताना है कि जी पेट्स, इस्लाम में हमें हमारा मज़हब क्या कहता है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, उनको खाना डालो, उनके साथ क्या कहते हैं सख्त हाथ मत लगाओ, उनको हिट मत करो. ठीक है, ये सारी बातें करके आपने इसको कंक्लूड कर देना है. जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपना ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसे एक सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ आएगा, और जो चेकर होगा उसको भी पढ़ने में आसानी होगी, एंड ऑब्वियसली थ्रू योर ऐसे उनके जहन में भी एक पिक्चर जो है जनरेट होती है कि अच्छा ये है, तो आपको इस पे अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो. देन हियर वी हैव गॉट दिस स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. इट इज़ अ फेमस वन. हियर वी हैव दिस स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. आपने ये, इट इज़ वेरी फेमस स्टोरी. आपने इसमें पढ़ा होगा कि एक ग्रेप्स का जो है एक गार्डन होता है, और वहाँ पे फॉक्स जाती है क्योंकि फॉक्स वहाँ काफ़ी हंग्री होती है, उसको काफ़ी भूख लग रही होती है, तो वो क्या करती है कि वो अपने खाने के लिए कुछ ढूंढती है. उसको फिरते फिरते व्हेन शी वाज एक्चुअली रोमिंग अराउंड, तो शी सडनली सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन द गार्डन. तो वो क्या करती है, वो ग्रेप्स को हासिल करने की कोशिश करती है, और जब वो हासिल करती है वो नहीं कर पाती. जब वो नहीं हासिल कर पाती, ऑल्दो शी वाज वेरी हंग्री एंड शी वाज वेरी मच लस्टी टू गेट दोज ग्रेप्स, लेकिन होता क्या है, जब उसको हासिल नहीं कर पाती तो फिर वो उसकी बुराई करती है कि मुझे तो पसंद भी नहीं, वैसे भी अंगूर तो खट्टे हैं, तो मुझे चाहिए भी नहीं. हालांकि इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव रेड शी वाज हंग्री एंड शी वांटेड टू ईट समथिंग. फॉर अ फैक्ट दैट शी वाज नॉट एबल टू गेट दैट, तो वो क्या कहती है अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे चाहिए भी नहीं. तो ये स्टोरी मैंने आपको बेसिकली बताई है. दैट इज़ बेसिकली द समरी ऑफ द स्टोरी. And whenever you are writing a story, whether it's about the fox and the grapes or the greedy dog
द क्रो, द थर्स्टी क्रो, कोई भी स्टोरी आप लिख रहे हैं इन योर फ्यूचर लाइफ और इन योर क्लास, आपने क्या करना है, दीज आर सम पर्टिकुलर पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. इनके आगे भी बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म्स होती हैं, बट एट योर पर्टिकुलर स्टेज यू आर जस्ट सपोज टू फॉलो दीज पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग द स्टोरी ऑन योर ओन. स्टोरी को हमेशा रट्टा नहीं मारना, आपने कोशिश करनी है कि आप क्रिएटिवली ऐसे भी लिखें और स्टोरी भी लिखें, उसमें अपनी क्रिएटिविटी आपने ऐड करनी है. अब जब आप स्टोरी लिख रहे होंगे, डेवलप कैरेक्टर्स, सबसे पहले आप सोचेंगे कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं फॉल करते हैं. इसमें फॉक्स है और इसमें ग्रेप्स हैं. आपने उसकी प्लॉटिंग बतानी है कि जी जो समा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसकी डिटेल्स बतानी है कि वो कैसा है. ग्रीन गार्डन है, वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ हैं और वहाँ पे ग्रेप्स हैं, और ग्रेप्स का कलर बताना है, दे आर रिच रेड और पर्पल, इस तरह का उनका कलर है. उसके बाद वो सारा बता के आपने सस्पेंस क्रिएट करना है कि जो फोक्स थी वो जंप कर रही थी बट शी वाज नॉट एबल टू रीच इट. वो करने के बाद अगर आप अपनी स्टोरीज़ में डायलॉग्स डाल रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि डायलॉग्स इस तरह के हों कि जो पढ़ने वाला है, जो उसको याद करने वाला है या जो चेकर है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. ठीक है, जब आप अच्छे डायलॉग्स लिखेंगे तो आपकी स्टोरी भी अच्छे तरीके से कंक्लूजन की तरफ जाती जाएगी. आपने फिर एंडिंग इसकी किस तरह से करनी है, आपने इस तरह से एंडिंग करनी है कि आपने जब सारी स्टोरी बता दी, आपने कैरेक्टर्स भी बता दिए, आपने इसकी प्लॉटिंग भी बता दी, आपने बता दिया कि शी वाज ट्राइंग टू गेट देम बट शी फेल्ड समहाउ. ये सारा कुछ बताने के बाद आपने क्या करना है, आपने जब एंडिंग देनी है तो आपने एंडिंग में बताना है कि जी शी वाज नॉट एबल टू गेट देम और उसकी वजह से शी समहाउ कर्स्ड द ग्रेप्स. एंडिंग में आपने बेसिकली अपनी स्टोरी का मोरल बताना होता है इनडायरेक्टली कि जी ये पूरी स्टोरी थी, स्टोरी में ये चीज़ें हुई हैं और इसका मोरल जो है वो ये बन रहा है. इस स्टोरी में शी वाज एक्चुअली हंग्री एंड शी वांटेड टू ईट समथिंग. तो होता क्या है कि शी वाज नॉट एबल टू गेट द ग्रेप्स और हर जगह उसको कुछ भी नहीं मिला. उसको जब एक गार्डन मिला वो ग्रेप्स का था और ग्रेप्स को शी वाज नॉट एबल टू गेट देम. अब क्या होता है कि जब वो नहीं हासिल कर पाती तो वो उनको कर्ज करती है कि ये तो हैं ही बुरे, मुझे ये चाहिए भी नहीं. तो इस तरह से आपने एंडिंग करनी है, चाहे ये स्टोरी हो चाहे कोई और स्टोरी हो. आपकी जो एंडिंग है वो एलैबोरेट करती हो, वो बताती हो कि शुरू में उसका जो क्या कहते हैं एक्शन का रिएक्शन जो आया है वो क्या आया और इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है. राइट, आई होप यू हैव गॉट द मैसेज and I hope you have understood all the points that I have elaborated regarding essay or this particular story. And if you have any queries, you can call your in charge. Thank you.